दोस्तों, साल 2008 एक सुपरहीरो फिल्म रिलीज होती है। लोग सोचते हैं बस एक और कॉमिक बुक मूवी होगी, लेकिन जब वो फिल्म खत्म होती है थिएटर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अभी उन्होंने क्या देखा, एक सुपरहीरो फिल्म, एक क्राइम थ्रिलर या इंसान के अंदर छुपे केओस का सबसे डार्क चित्रण। वो फिल्म थी द डार्क नाइट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों यह फिल्म सिर्फ एक अच्छी सुपरहीरो मूवी नहीं बल्कि सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्मों में से एक मानी जाती है। क्यों हीथ लेजर का जोकर आज भी लोग भूलते नहीं, और क्यों 17 साल बाद भी यह फिल्म उतनी ही रिलेवेंट लगती है जितनी तब थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के जॉनर की। क्रिस्टोफर नोलन ने जब डार्क नाइट बनाई, उन्होंने डिसाइड किया था कि यह कॉमिक बुक मूवी जैसी नहीं लगेगी। उनका इंस्पिरेशन था माइकल मान की हीट, एक क्राइम थ्रिलर जिसमें कॉप्स और रॉबर्स के बीच कॉम्प्लेक्स मोरल गेम्स चलते हैं। इसीलिए डार्क नाइट में आपको केप्स और स्पेंडेक्स का वही ट्रेडिशन फील नहीं मिलता। यह गोथम एक रियल शहर लगता है, करप्शन से भरा, पॉलिटिक्स से घिरा, और एक ऐसी जगह जहां हीरोज भी अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बैटमैन यहां सिर्फ एक विजिलेंटे नहीं है। वो एक सिंबल है, लेकिन एक ऐसा सिंबल जो खुद सवालों में घिरा है। क्या विजिलेंटे जस्टिस सही है? क्या एक आदमी खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशन बन सकता है? यह फिल्म इन सवालों को अवॉइड नहीं करती, बल्कि इन्हीं के अराउंड अपनी पूरी स्टोरी बनाती है। यही वजह है कि क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों इस फिल्म को जॉनर ट्रांसेंडिंग कहते हैं। यह सुपरहीरो फिल्म के लेवल से बाहर निकलकर एक सीरियस क्राइम ड्रामा बन जाती है। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे आइकॉनिक एलिमेंट की, जोकर। जब अनाउंस हुआ कि हीथ लेजर जोकर का रोल प्ले करेंगे, बहुत से फैंस स्केप्टिकल थे। उनका कहना था यह तो एक रोमांटिक कॉमेडी एक्टर है, जोकर जैसा कॉम्प्लेक्स विलन कैसे प्ले करेगा। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, सारी दुनिया की सोच बदल गई। हीथ लेजर ने अपने इंटरव्यूज में बताया था कि उन्होंने जोकर के कैरेक्टर को समझने के लिए खुद को 1 महीने तक आइसोलेट कर लिया था, एक डायरी मेंटेन की थी जिसमें वो जोकर की साइकोलॉजी एक्सप्लोर करते थे। उनका अप्रोच मेथड एक्टिंग के काफी करीब था। लेकिन जो चीज जोकर को इतना पावरफुल बनाती है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उसका फिलॉसफी है। यह जोकर पैसों के लिए क्राइम नहीं करता, वो पावर के लिए भी नहीं करता। वो सिर्फ केओस देखना चाहता है। उसका मकसद है यह प्रूव करना कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी सिविलाइज्ड क्यों न हो, सही सर्कमस्टांसेस में अपना मोरल कोड छोड़ देगा। फिल्म में उसका सबसे फेमस सीन है 2 फेरीज वाला सीक्वेंस, जहां जोकर सिविलियंस और क्रिमिनल्स दोनों को टेस्ट करता है। यह सीन सिर्फ एक्शन के लिए नहीं है, यह पूरी फिल्म की थीमेटिक कोर है। और जब दोनों बोट्स एक्सप्लोड नहीं होती, तब फिल्म हमें बताती है कि इंसान में केओस के बावजूद एक छोटा सा होप भी जिंदा रहता है। हीथ लेजर को इस रोल के लिए पोस्ट्यूमसली बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अकादमी अवार्ड मिला। ऑस्कर हिस्ट्री में सिर्फ दूसरी बार किसी को यह अवार्ड उनकी डेथ के बाद दिया गया। यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, यह एक एक्नॉलेजमेंट था कि उन्होंने सिनेमा में कुछ ऐसा क्रिएट किया था जो दोबारा शायद ही कभी हो। अब बात करते हैं फिल्म के शायद सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर की, हार्वे डेंट। डार्क नाइट एसेंशियली एक ग्रीक ट्रेजेडी है जिसमें हार्वे डेंट हीरो से विलन बनता है। शुरू में वो गोथम का व्हाइट नाइट है, एक आइडियलिस्टिक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो सिस्टम के अंदर रह के चेंज लाना चाहता है। बैटमैन खुद उसमें अपना सक्सेसर देखता है। लेकिन जब जोकर उसकी फियांसे रेचल को मार देता है और हार्वे का आधा चेहरा जला देता है, तब उसके अंदर का मोरल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। वो टू फेस बन जाता है, एक कैरेक्टर जो सिर्फ एक सिक्के के टॉस से डिसाइड करता है कि किसी को जीना है या मरना। यह ट्रांसफॉर्मेशन इतनी इफेक्टिव इसलिए लगती है क्योंकि फिल्म हमें पूरी तरह बिलीव कराती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी गुड क्यों न हो, एक ही ट्रैजिक मोमेंट में अपना सब कुछ खो सकता है। यही जोकर का पूरा पॉइंट था, और हार्वे डेंट उसका परफेक्ट प्रूफ बन जाता है। और फिल्म के एंड में जो डिसीजन बैटमैन लेता है, हार्वे के क्राइम्स का ब्लेम खुद लेना ताकि गोथम अपना व्हाइट नाइट का इमेज न खोए, यह एक ऐसा मोरल सैक्रिफाइस है जो शायद ही किसी सुपरहीरो फिल्म में पहले दिखाया गया हो। बैटमैन यहाँ हीरो नहीं बनता, वो गोथम का जरूरी झूठ बनता है। क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन इस फिल्म को एक डिफरेंट लेवल पर ले जाती है। उन्होंने आईमैक्स कैमरास का यूज किया, जो उस वक्त सुपरहीरो फिल्म्स में बिल्कुल नया था, जिससे एक्शन सीक्वेंसेस, स्पेशली ट्रकफ्लिप और हांगकांग हाइस्ट वाले सीन्स इतने इमर्सिव लगते हैं। सिनेमेटोग्राफर वैली फिस्टर ने गोथम को एक रियल, ग्राउंडेड शहर की तरह शूट किया। नियॉन लाइट्स की जगह रियलिस्टिक अर्बन टेक्सचर्स यूज किए गए। यह चॉइस फिल्म को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल क्रेडिबिलिटी देती है। और फिर बात करते हैं हैंस जिमर और जेम्स न्यूटन हॉवर्ड के स्कोर की। जोकर का थीम एक कंटिन्यूअस, डिस्कॉर्डेंट स्ट्रिंग साउंड जो धीरे धीरे टेंशन बिल्ड करता है, साइकोलॉजिकली इतना अनसेटलिंग है कि वो जोकर के केओस को बिना कुछ बोले ही कन्वे कर देता है। यह साउंड डिजाइन फिल्म मेकिंग का एक मास्टर क्लास एग्जाम्पल माना जाता है।
एडिटिंग भी कमाल की है। पैरेलल स्टोरी लाइंस को इतनी सीमलेसली कट किया गया है कि फिल्म अपनी 152 मिनट्स की रन टाइम के बावजूद कभी स्लो नहीं लगती। यह फिल्म सिर्फ अच्छी फिल्म मेकिंग के लिए नहीं याद रखी जाती, बल्कि उसके थीम्स आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जितने 2008 में थे। सर्विलांस और प्राइवेसी का मोरल डिलेमा। जब बैटमैन गोथम के सारे फोन्स को एक मैसिव सर्विलांस नेटवर्क में बदल देता है, यह सवाल आज की दुनिया में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जहां डेटा प्राइवेसी एक ग्लोबल कंसर्न है। हीरो जो गोथम डिजर्व करता है, लेकिन अभी नहीं। यह लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है कि कभी कभी सोसाइटी को सच की जगह एक कंफर्टिंग झूठ की जरूरत होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, केओस बनाम ऑर्डर का डिबेट। जोकर मानता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर सिर्फ एक इल्यूजन है जो थोड़ा सा पुश मिलते ही टूट जाता है। बैटमैन और गॉर्डन प्रूव करते हैं कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, ऑर्डर और होप को बचाए रखना जरूरी है। यह यूनिवर्सल थीम्स हैं जो किसी भी एरा में उतनी ही पावरफुल लगती हैं। यही वजह है कि यह फिल्म टाइमलेस कैटेगराइज होती है। डार्क नाइट ने सुपरहीरो जॉनर को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने प्रूव किया कि कॉमिक बुक फिल्म्स ऑस्कर लेवल फिल्म मेकिंग के साथ सीरियस एडल्ट थीम स्टोरी टेलिंग कर सकती हैं। इसका बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी हिस्टोरिक था, और इसकी सक्सेस के बाद ही स्टूडियोज ने डार्कर ग्राउंडेड सुपरहीरो फिल्म्स बनाने का कॉन्फिडेंस पाया। आज भी जब लोग बेस्ट सुपरहीरो फिल्म एवर की बात करते हैं, डार्क नाइट का नाम टॉप पर आता है। और सबसे बड़ी बात, हीथ लेजर का जोकर आज भी पॉप कल्चर में उतना ही आइकॉनिक है जितना रिलीज के वक्त था। उसके क्वोट्स, उसकी मेमोरी, सब कुछ अभी भी इंटरनेट कल्चर का हिस्सा है। तो दोस्तों, यही है वजह कि द डार्क नाइट को सिर्फ एक अच्छी सुपरहीरो फिल्म नहीं, बल्कि सिनेमा की एक टाइमलेस मास्टरपीस माना जाता है। यह परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, थीम्स और इमोशनल डेप्थ सब कुछ इतनी परफेक्शन के साथ कंबाइन करती है कि 17 साल बाद भी लोग इसको उतनी ही शिद्दत से डिस्कस करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे डीप मूवी एनालिसिस वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से डार्क नाइट का सबसे बेस्ट सीन कौन सा है।